अभी तक में हम लोग का मैथ 2 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का तीसरा लेक्चर आज पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को। इसमें 2 लेक्चर हो गया है। तो फर्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को फॉर्मूला से सब बताया था कि इस हिसाब से फॉर्मूला जो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाले, और उसके बाद मैं आप लोग को बताया था फर्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला, सेकंड लेक्चर में बताया था एंगल कैसे फाइंड करते बिना याद किए, बिना रट्टा मारे। अभी उसके बाद एंगल्स भी बताया। आज आप लोग को मैं क्या करा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व द एग्जांपल, क्योंकि ये सॉल्व एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस सेट में जो भी दिया है वे हम लोग को सॉल्व एग्जांपल के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको सॉल्व एग्जांपल आ जाएगा तो प्रैक्टिस सेट करने में आपको क्या हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग को सॉल्व एग्जांपल में क्वेश्चन क्या दिया, इफ sin थीटा इक्वल टू 20/29 देन फाइंड द cos थीटा। कितना होता है cos थीटा हमको निकालना है। तो cos थीटा निकालने के लिए या sin थीटा निकालने के लिए दोनों में से कोई एक वैल्यू दिया रहता है। एक निकालने के लिए सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दोनों में से कोई भी एक निकालने के लिए हमेशा आप एनी टाइम याद रखना कि यही एक फॉर्मूला होता है। तो मीन्स हम लोग को इसमें क्या दिया, sin दिया है, cos निकालना, यही फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम लोग को दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख दिया। अभी साइन का वैल्यू कितना दिया, 29, 20/29 स्क्वायर प्लस कॉस का वैल्यू दिया है क्या, नहीं, कॉस तो हमको निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इतना हो गया। अब इसका देखो ये 20 किसका होता है, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, और 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। 29 का स्क्वायर क्या होता है 841 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इतना होगा। अभी ये पूरा मैं उस साइड इक्वल को ले जाऊंगा तो माइनस हो जाता है, मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 400 और 841। अभी देखो जब हमको इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो अभी इसको हम लोग को माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 841 का इसमें करूंगा तो 841 माइनस 400 अपॉन 841 का 1 में करूंगा तो कितना आएगा 841। अभी देखो इससे आगे है तो मैं क्या करता हूँ, पार्टीशन कर देता हूँ। अभी देखो 841 में से 400 जाएगा तो कितना आएगा, देखो पहले उसको लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 841 में से 400 जाएगा तो 441 अपॉन नीचे कितना है 841। अभी देखो अब हमको क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया। बट हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन हम लोग निकाल क्या रहे, कॉस थीटा हमको चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग, यस, स्क्वायरिंग रूट ऑफ बोथ द साइड। तो अब जब ऐसा करोगे स्क्वायरिंग रूट ऑफ द बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 441 कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो आपको पता है 21 का है, और 841 कौन सा है तो आपको इधर से पता चल जाएगा 29 का है। तो नॉर्मल से आपको क्या निकालना था, कॉस थीटा निकालना था। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा। अभी एक बार वापस से आपको मैं इसको समझा दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद रहेगा तो आप इसको वीडियो रोक के लिख सकते हो। देखो जैसे कि हम लोग को दिया साइन थीटा दिया था, कॉस थीटा निकालना है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि कोई भी चीज रहेगा, कभी भी एक चीज दिया रहेगा यही फॉर्मूला से करना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो अपने को निकल जाएगा। कोई भी एक चीज दिया रहेगा, इसमें क्या दिया हमको, साइन दिया, कॉस निकालना है तो भी, कॉस दिया रहेगा, साइन निकालना है तो भी। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन का जो भी वैल्यू दिया रखा, कॉस नहीं दिया तो 1। साइन का स्क्वायर किया तो 20 का 400, 29 का 841 हुआ। कॉस इसे लिखा इक्वल टू 1, इसको उस साइड लेकर गया माइनस हुआ। अभी कॉस स्क्वायर थीटा वही 1 माइनस इसका इसमें इंटू किया, इतना 400 वही आएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। हम लोग कभी भी अपॉन वाला कोई भी माइनस प्लस करते तो बेस इक्वल होना चाहिए, इसके लिए ऐसा करते। अब इसके बाद हम लोग माइनस करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 441 अपॉन क्या हो जाएगा 841, नॉर्मल से वही आएगा। अब हम लोग को क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, बट हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कॉस थीटा निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग रूट ऑफ द बोथ साइड करना पड़ेगा। अब इसका जब करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, और एक कितने का है तो हमको ये पता करना पड़ता है कि 21, एक इसका है 21 का है, एक इसका है 29 का रहेगा। तो इसको आप लोग लिख लेना। और उसके बाद अभी दूसरा एग्जाम्पल जो है उसको बताता हूँ।
आप लोग के पास बुक रहेगा तो खोल के देखते रहना, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा और उसको आराम से लिख लेना। जो भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में करके रिटर्न पूछ लेना, मैसेज कर देना। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, सेकंड वाला। इफ क्या दिया, इफ सेक थीटा इक्वल टू कितना है 25/7 और फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। ये हमको क्या करना, फाइंड करना है। तो आपको और एक चीज बताऊंगा, जिस हिसाब से मैं क्वेश्चन कराते जाऊंगा जो भी फॉर्मूला है लिखा दूंगा। आपको फर्स्ट लेक्चर में इसके लिए फॉर्मूला लिखाया था कि आपको इतना तो पता चल जाए कि ये सब फॉर्मूला होते क्या है उसके बारे में। अभी देखो इसमें क्या हम लोग को सेक थीटा दिया है, फाइंड क्या करना है, हम लोग को टेन थीटा निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, देखिए लिख देता हूं मैं, 1 प्लस, एक मिनट रुकिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हम लोग का क्या होता है फॉर्मूला, ये हम लोग का फॉर्मूला था 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखो अभी इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। अगर सेक निकालना है तो, या तो अगर 10, अगर हम लोग को कभी भी सेक और 10 में से कोई भी एक चीज निकालना होता है, 10 या सेक, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे एनी टाइम। अभी अगर देखो इसको दूसरा वाला फॉर्मूला हम लोग कैसे बना लेंगे, आपको इसी में से बता देता हूँ। देखो अभी इसमें करना है मेरे को, अगर मैं 1 को उस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा यहीं रह जाएगा, तो 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। 2 मार्कर इसके लिए मैं यूज किया, आपको कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजन ना आए। देखो अगर हम लोग को सेक निकालना है तो भी वही फॉर्मूला आएगा, अगर 10 निकालना है तो खाली मैं क्या किया, 1 को उस साइड लेकर गया तो हम लोग का 10 निकल जाएगा, और अगर 1 को इधर ही रहने दिया तो सेक निकल जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, इसमें 10 निकालना है। 10 निकालना है तो हम लोग नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा -1, यही है। अब सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना दिया, 25/7 होल स्क्वायर -1। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है आपको याद होना चाहिए, आप याद करोगे 625 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 -1। अब इतना होने के बाद अपने का, अभी देखो 625, अभी वापस इसका, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका इंटू इसमें करेंगे, 625 -49/49 इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 625 में से 29 माइनस करेंगे। आपको अगर आता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो इधर भी कर सकते हो। देखो 625 में से 49 जाएगा तो कितना आएगा पता है, 576/49। ए हम लोग का क्या निकल गया, 10 स्क्वायर थीटा निकल गया। क्या निकल गया, 10 स्क्वायर थीटा। लेकिन हमको क्या चाहिए, 10 स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, 10 थीटा चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वापस जो अभी फर्स्ट एग्जांपल में किए थे हम लोग, तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। मैं इधर लिख देता हूं, स्क्वायरिंग रूट ऑफ बोथ द साइड। अब जब आप स्क्वायरिंग रूट ऑफ बोथ साइड कर देंगे तो आपको क्या पता चलेगा, अब इसका देखो, अब 10 स्क्वायर थीटा करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, 10 थीटा। 576 कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो आपको ध्यान से देखोगे तो आपको याद रहेगा, पता चल जाएगा 24 का है। और ये कितने का, 49 किसका है, 7 का है। और हमको निकालना क्या था, 10 थीटा ही तो निकालना था। इतना होगा 10 थीटा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 10 थीटा हम लोग का निकल गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार रिटर्न में आपको बता रहा हूँ, पूरा समझा दे रहा हूँ। अगर फर्स्ट एग्जांपल में मैं क्या बताया, साइन या कॉस एक चीज निकालना रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर लिखा था और आपको उसको अच्छे समझा है। अब इसमें हम लोग को क्या दिया, सेक दिया है, 10 निकालना है, या 10 दिया है, सेक निकालना है, दोनों में से कोई भी चीज दिया रहेगा तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें देखो क्या दिया हम लोग को, सेक थीटा इक्वल टू 25/7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 थीटा निकालना है। तो देखो इसमें 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि हमको क्या निकालना है, 10, उधर फॉर्मूला दिया है।
अब उसके बाद क्या है, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू रख दिया -1। 25 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 2 5, 7 का कितना होता है 49 इक्वल टू 1। अभी इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 लेट करते। अभी देखो 6 2 5 इसे रहेगा 29 अपॉन 29, 6 2 5 में से 49 माइनस होगा तो 5 7 6 आएगा और 49 वैसे रहेगा। अभी हम लोग को क्या फाइंड होगा, टेन स्क्वायर थीटा, बट हमको क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग रूट ऑफ बोथ द साइड, तो हम लोग स्क्वायरिंग रूट करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है। ये कितने नंबर का स्क्वायर है, 24 का, और ये कितने का, 7 का है। तो आपका दूसरा एग्जांपल भी हो गया। अभी देखो तीसरा एग्जांपल जो दिया है उसको पहले इसको आप लोग लिख लो, रहेगा तो वीडियो रोक के लिख लो, और उसके बाद तीसरा एग्जांपल आपको मैं बताता हूं। तो एग्जांपल तीसरा वाला एग्जांपल हम लोग को क्या दे, इफ 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना है हम लोग को, सेक थीटा है cos सेक थीटा, दो चीज फाइंड करना है इसमें, और हम लोग को क्वेश्चन दिया है। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, देखो कैसे करेंगे। 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा इसको 0 दिया है। अब इसमें हम लोग को कर क्या सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे, तो देखेंगे तो और कुछ नहीं, इसको उधर ले जाते हैं। साइन थीटा इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 12, और अगर 0 में कोई चीज ऐड करोगे तो वही आता है। अभी देखो कॉस को इधर लेते हैं और ए नंबर को उस साइड, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5। और आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में मैं बताया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, टेन थीटा होता है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा, 12 अपॉन 5। इसलिए लिखा है इसको क्योंकि हम लोग को चाहिए क्या क्वेश्चन में, सेक थीटा। अभी इसके पहले वाले सेकंड एग्जांपल में मैं आप लोग को बताया क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। हम लोग को सेक निकालना है, तो हम लोग के लिए फॉर्मूला क्या है निकालने के लिए, देखो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अभी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सेक निकालना है हम लोग को, 1 प्लस टेन का वैल्यू कितना है 12 अपॉन 5, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अभी 1 का क्या 1 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, और 5 का कितना होता है 25 होता है। अभी इसको सॉल्व करने के लिए आगे लाइन खींच देता हूं, ब्लू मार्कर से इसके लिए लिखा कि आपको समझ में आना चाहिए क्या हमारा फॉर्मूला है। अभी ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 का 1 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा 25 प्लस 144, यही है हाँ। अब उसके बाद क्या है 25 है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है देखना, 25 में ऐड करोगे कितना है 549 4261 अपॉन 25। ये हमारा क्या निकल गया, सेक स्क्वायर थीटा है, बट हमको क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए। तो हम लोग को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग रूट करेंगे, स्क्वायरिंग रूट ऑफ बोथ द साइड, स्क्वायरिंग रूट ऑफ बोथ साइड करेगा तो आपको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू कौन से नंबर का है, 13 का है। कितने नंबर का है, 13 का है, और ये कितने का है 25 5 का है। तो आपको ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, सेक थीटा मिल जाएगा। और सेक थीटा मिल गया तो आपको देखो पहला सॉल्व होगा। अब दूसरा कॉसेक के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को देखना है सेक थीटा कौन सी चीज का उल्टा होता है। तो हम लोग को पता है कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू उल्टा मीन्स 5/13। ये हमारा क्या निकल गया, कॉस थीटा मिल गया। क्यों, क्योंकि सेक थीटा का कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा का उल्टा, ये हो गया। अभी इसका देखो हम लोग को कॉस मिल गया तो हम लोग साइन निकाल सकते हैं, और साइन मिल जाएगा तो हम लोग कॉसेक उल्टा कर देंगे। तो अब इसके लिए इतना लिख लो, अभी मिटा दो क्योंकि जगह नहीं है, उसके आगे मैं बताता हूँ। अभी देखो, अब इसके बाद हम लोग का क्या करेंगे, कॉस थीटा मिल गया तो हम लोग को पता है, मैं फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था क्या है कि अगर एक चीज निकालना साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। कॉस का वैल्यू दिया है तो हम लोग निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का वैल्यू कितना दिया 5/13 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 13 का स्क्वायर कितना होगा जोड़ेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा 169 इक्वल टू 1। अभी इसको उस साइड माइनस करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 225/169 मीन्स वही बार बार करना पड़ रहा है हम लोग को। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसका इसमें इंटू करेंगे 169 माइनस 25/169 अभी माइनस कर देते साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 169 में से 25 माइनस कर दोगे तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 6 में से 2 जाएगा तो 4 1/169 यही आएगा। अभी देखो हम लोग को करना है इसके लिए आप लोग इसको लिख लेना तो मैं रफ कर दे रहा हूं। हो गया। अभी देखो ए हो गया साइन स्क्वायर मिला बट हमको क्या चाहिए साइन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग रूट ऑफ बोथ द साइड। जब करेंगे स्क्वायरिंग रूट ऑफ बोथ साइड तो हम लोग को पता चल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू अब ये कितने का है 1/4 किसका है तो 12 का है और 169 किसका है 13 का है तो हम लोग को क्या पता चल गया साइन थीटा मिल गया। लेकिन हमको निकालना क्या है कॉस थीटा निकालना सॉरी कॉसेक थीटा निकालना है। कॉसेक थीटा क्या होता है साइन का अपोजिट होता है मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं देयरफॉर कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin तो हम लोग लिख सकते हैं इसका उल्टा 13/12 तो ये हमारा क्या निकल जाएगा कॉसेक। तो हम लोग लास्ट में आंसर आप लिख सकते हो साइन थीटा सेक थीटा इक्वल टू इतना और कॉसेक थीटा इक्वल टू इतना। तो आप लोग का अभी 3 एग्जांपल हो गया। आज के लिए इतना ही है, लंबा वीडियो हो जाएगा ज़्यादा। अभी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को मैं 3 एग्जांपल और बचा आपके टेक्स्ट बुक में उसको बताने के बाद तब प्रैक्टिस सेट पे आऊँगा।